बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बड़े दिनों के बाद मैं अपने उस सिलसिले की वीडियो फिर लेकर आया हूँ कि जिसमें मैंने बहुत सी वीडियोस ऐसी हमारे इस हैदर टीवी 14 पे मौजूद हैं, जिसमें मैंने बयान किया है कि इस्लाम में अगर कोई चीज़ है तो उसका रीज़न, उसकी वजह, उसकी इल्लत क्या है अज़्र इस्लाम। यानी जो चीज़ें मैं बयान कर रहा हूँ इसकी इल्लत इल्ल आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं आपके सामने ऐसे ही एक और वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मेरा मौजू है बच्चे के नाम रखने के बारे में। बहुत से लोग, माँ बाप, वालिदैन जिनको अल्लाह नेमत अता करता है, औलाद अता करता है, वो ये सवाल करते, मौलाना साहब हमारे बच्चे का नाम है, नाम बताइए क्या नाम रखा जाए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, नाम रखना अच्छी बात है, लेकिन नाम के लिए हमें यह जानना ज़रूरी है कि हमें अपने बच्चे का नाम कब रखना होगा और किस वक्त रखना बेहतर है। तो आइए मैं आपको सबसे पहले कुछ हदीसें आपके सामने पेश करूँगा। मेरे पास किताब मौजूद है, इल्लुश्शराए, मौल्लिफ़ हैं शेख सदूक़ अलैहिर्रहमा। इस इल्लुश्शराए की पेज नंबर 372 पे जो रिवायत मौजूद है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपने बच्चे की पैदाइश से पहले उसका नाम रख दो। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जब अक़ीक़ा करने वाले होते हैं या बच्चे कुछ दिन के हो जाते हैं तब अक़ीक़ा की बात आती है। जब अक़ीक़ा होने लगता है तब उस वक्त कुरान लेकर आते हैं कि मौलाना साहब मुझे मेरे बच्चे का नाम निकाल दीजिए, हमें अपने बच्चे का नाम रखना है, नाम बता दीजिए। देखिए, नाम रखने के लिए बहुत नाम का असर होता है। रोज़े महशर नाम से ही पहचाना जाता है, लिहाजा और नाम के असरात होते हैं इंसान के इस दुनियावी ज़िंदगी में, लिहाजा नाम का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी बहुत सी हदीसें भी हैं मौला कायनात से मरवी भी हैं, और वो हदीसें मैं यहाँ पर नहीं, ये जो हदीस आपके सामने किताब में मौजूद है जो आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों का नाम कहाँ रखें, सवाल ये है। तो आइए मैं आपके सामने हदीस पेश कर रहा हूँ। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपने बच्चे की पैदाइश से पहले उसका नाम रख दो। अगर, अब सवाल ये होता है कि पैदाइश से पहले हम अपने बच्चे का नाम कैसे रख दें, जबकि अभी तयन ही नहीं हुआ, अभी तो फिक्स ही नहीं हुआ कि ये बच्चा है या बच्ची है, लड़का है या लड़की है, तो हम नाम क्या रखें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फास्ट होते हैं ज़माने के हिसाब से, वो अपने माँ बाप बहुत से वो अपने बच्चों का नाम, लड़का लड़की दोनों का नाम पहले से ढूंढ लेते हैं। अच्छी बात है, ढूंढ लेना चाहिए, लेकिन मौला ने जो फरमाया कि पहले ही, पैदाइश से पहले ही उसका नाम रख दो। अगर तुम्हें नहीं मालूम कि वो लड़का हो या लड़की हो तो ऐसा नाम रख दो जो लड़के और लड़की दोनों के लिए फिट बैठे हैं। ठीक है, बस अब सवाल देखिए, इसकी वजह क्या है कि पहले नाम रखने के लिए मासूम ने फरमाया, वो वजह सुन लीजिए। बस अगर साक़ित हमल हो गया, हमल अगर साक़ित हो गया, यानी वो माँ जो अब तक प्रेग्नेंट थी, बच्चा पेट में था, लेकिन किसी वजह से मर गया, तो उसके लिए कहा गया कि वो बच्चा क़यामत के दिन तुमसे मिलेगा और वो साक़ित शुदा बच्चा अपने बाप से कहेगा कि आपने मेरा नाम क्यों नहीं रखा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हज़रत मोहसिन की पैदाइश से पहले उनका नाम रख दिया था। ठीक है, नेज़ इसी हदीस के आगे आपने कुछ जुमले और इरशाद फरमाए कि खड़े होकर पानी पीने से गुरेज करो, इसलिए कि उससे ऐसा मर्ज़ पैदा हो जाएगा जिसे अल्लाह ही बेहतर कर सकता है और शिफा दे सकता है। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा यानी शेख सदूक़ का ये कहना हुआ, वो उन्होंने अपना कौल यहाँ पर नक़ल किया। उन्होंने फरमाया कि इससे मर्द और रात का वक्त है, यानी रात में, इससे मुराद रात का वक्त है कि रात में पानी बैठ कर पीना चाहिए। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये रगों में दौरान खून को तेज़ करता है, खून की जो दौरान होती है उसको तेज़ करता है बैठ के पानी पीने से रात में, बदन को क़ुव्वत देता है। और तुम में से जब कोई सोने का इरादा करे तो अपने दाहिना हाथ अपने दाहिने रुख़सार के नीचे रख ले, इसलिए कि उसे नहीं मालूम कि वो ख्वाब से बेदार होगा या कि नहीं होगा। तो नाज़रीन किराम, गौर तलब बात यही है, इस वक्त मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चे का नाम
پیدائش سے پہلے تعین کریں، معین کریں اور ڈھونڈ لیں، تاکہ اگر خدا نہ کرے بچہ ساقط ہو جائے، پیٹ میں ہی کسی وجہ سے مر جائے، تو روز محشر شکایت کا موقع فراہم نہ ہو سکے۔ بس آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ ہمارے حیدر ٹی وی 14 کو تمام لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ والسلام